हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताएगी कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है। आइए सुनते हैं। एक बार एक 10-12 साल का बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा जी, मेरी वैल्यू क्या है। पापा थोड़ी देर तो चुप रहे और फिर बोलते हैं, बेटा इधर आओ, वो पत्थर दिख रहा है, उसको उठा के लेके आओ। बेटा गया और पत्थर को उठा लाया। बेटा अब ऐसा करो, इस पत्थर को लेकर मार्केट जाओ और कोई इसका दाम पूछे या इसके बारे में कुछ भी पूछे तो सिर्फ 2 उंगली उठा देना, बोलना मत, ऐसे 2 उंगली उठा देना। बेटा गया मार्केट में, कुछ देर बैठा रहा, फिर वहां पर एक व्यक्ति आया और वो बोला, बेटा इसका दाम क्या है। बेटे ने ऐसा ही किया, 2 उंगली उठा दी। फिर वो व्यक्ति बोला, बेटा इसका प्राइस बताओ। बेटे ने बोलना था नहीं और फिर 2 उंगली उठा दी। 2 उंगली उठाते ही वो व्यक्ति बोला कि 200 रुपये। वो बच्चा है जो भाग के पापा के पास जाता है, पापा जी वो व्यक्ति ना इसके 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गया था। अब पापा क्या कहते हैं, बेटा अब इस पत्थर को लेकर स्टोन शॉप यानी पत्थर की दुकान के सामने जाओ। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर पत्थर की दुकान के सामने चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। कुछ देर वहाँ बैठा रहता है, एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति क्या कहता है कि बेटा इस पत्थर के दाम क्या हैं। बच्चा फिर वही करता है, 2 उंगली उठा देता है। वो व्यक्ति कहता है कि 20,000 रुपये। बेटा फिर भाग के जाता है पापा के पास, पापा जी वहाँ इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया था वो व्यक्ति। अब पापा क्या कहते हैं, अब पापा कहते हैं कि बेटा इसको म्यूजियम के बाहर लेके जाओ, उधर म्यूजियम के पास। तो बेटा उस पत्थर को म्यूजियम के पास लेकर जाता है और वहाँ बाहर आराम से अपना बैठ जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है उस बच्चे के पास और बोलता है कि बेटा क्या लोगे, इस पत्थर का क्या दाम है, कितना लोगे। बेटा कुछ नहीं बोलता क्योंकि बोलना है नहीं। बेटा फिर 2 उंगली उठा देता है। बूढ़ा व्यक्ति फिर बोलता है, क्या लोगे इस पत्थर का बेटा, मुझे चाहिए ये पत्थर। वो बच्चा कहता है, 2 उंगली फिर उठा देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि 2 लाख रुपए। ये सुनकर बेटा भाग के जाता है पापा के पास और बोलता है, पापा जी इस पत्थर के वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था। क्या है ऐसा इस पत्थर में। ऐसा ही सिंपल पत्थर है, इधर उधर बल्कि पड़ा था, वो बच्चे ने उठा लिया, पापा ने मंगवाया था, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, वैसे ही व्यर्थ था। लेकिन फिर भी इतने पैसे देने के लिए वो बूढ़ा व्यक्ति तैयार हो गया। देखो कि आई बेटा जीवन की वैल्यू, अपनी वैल्यू समझ में, यानी व्यक्ति की वैल्यू जहां वो अपने आप को रखता है वही होती है। एक आदमी की वैल्यू है जो जहां पर वो अपने आप को रखता है और जहां पर वो अपने आप को पाना चाहता है वही उसकी वैल्यू होती है, वहां तक उसकी वैल्यू होती है। ये सब डिपेंड करता है जगह पर, स्थिति पर। किसी व्यक्ति के कुछ लोग चाहने वाले होते हैं, उस व्यक्ति से प्यार करते हैं,
उसका सम्मान करते हैं, वहाँ उसकी वो वैल्यू होती है। यानी वो अपने आप को वहाँ रखे, न कि वहाँ रखे जो उस व्यक्ति की कदर नहीं करते, उसको चाहते नहीं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, उसे पसंद नहीं करते। वहाँ अपने आप को न रखिए। अगर आप वहाँ अपने आप को रखोगे तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। अगर आप अपने आप को वहाँ रखोगे जहाँ पर लोग आपको और आपके विचारों को पसंद करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए हैं वो, वहाँ अपने आप को रखो। इस छोटी सी कहानी से एक पत्थर के जरिए यही समझाया गया है। एक गलियों में पड़ने वाला पत्थर मार्केट में वो 200 रुपये का था और म्यूजियम में वो 2 लाख रुपए का था। इधर उधर गिरने वाला वो पत्थर, यानी पत्थर वही है, वैल्यू उसकी बदलती गई। पत्थर तो वही था ना, वैल्यू उसकी बदलती गई। किस लिए? जगह की वजह से। वो जगह क्या थी? वो जगह क्या थी? इसी तरह इंसान है। जगह, मौका और लोगों का दृष्टिकोण ही इंसान की वैल्यू को रखता है। तो अपने आप को वहाँ रखो जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आप जिस ऊंचाई तक पहुँचना चाहते हो वो आपके हाथ में है कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। वरना 200 रुपये के पत्थर या गली के पत्थर बन के रहना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है, वो सब हमारे हाथ में होता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।